हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और आज बात करेंगे तीन खास खिलाड़ियों की। और वो तीन खिलाड़ी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं, जॉस बटलर, डेविड मलान और जोफ्रा आर्चर। इन तीनों ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के जो बीच में हो रहा था उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। खैर, इंग्लैंड जो है सीरीज हार चुकी, 2-1 से सीरीज जो है साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, लेकिन जो आखिरी वनडे था यानी तीसरा वनडे, इसमें इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया और वो मुकाबला 59 रन से अपने नाम किया। लेकिन खास चीज थी उस मुकाबले की डेविड मलान की पारी और जॉस बटलर की पारी। आप अगर डेविड मलान की पारी पे गौर करें तो 118 रन की उन्होंने पारी खेली और 114 गेंदों पे सिर्फ टिपिकल वनडे पारी, रन बॉल इनिंग्स, जहां पर जरूरत थी सिंगल डबल्स और 3 रन लेने की वहां पर वो चीजें, और जहां पर जरूरत थी छक्के चौके लगाने की वहां पर उन्होंने वैसा खेल दिखाया। डेविड मलान जो है टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं और टेक्निकली बहुत सॉर्टेड प्लेयर हैं। उनको पता है मेरा प्लेइंग जोन क्या है, मुझे किस दिशा में क्रिकेट खेलना है, और ऐसे ही उन्होंने 7 चौके लगाए और 6 छक्के भी लगाए थे 103 जो है 103 के स्ट्राइक रेट से। अब बात करते हैं जॉस बटलर की, जो कि कप्तान भी है इंग्लैंड टीम के और विकेट कीपर बल्लेबाज तो है ही। 131 रन की पारी खेली जॉस बटलर ने, 127 गेंदों पर 6 चौके 7 छक्के, 103 का स्ट्राइक रेट उनका भी रहा। लेकिन ये दो पारी की जो खासियत है वो ये है कि आप पहले बल्लेबाजी करते हुए आप बोर्ड पे रन्स लगा रहे हैं तो आपका माइंडसेट भी वैसा होता है कि या तो बल्लेबाज जो है निचले ऑर्डर पर आकर तेज पारी तो खेलेगा ही खेलेगा, उसका काम ही वही है, इसलिए वो जो है डाउन डी ऑर्डर खेल रहा है। अब देखिए डेविड मलान की कितनी खूबी है इस पारी में कि उन्होंने किस तरीके की पारी खेली। शुरुआत से ही उन्होंने जो है अपना एक माइंडसेट फिक्स रखा था कि जो मुझे लूज डिलीवरी मिलेगी पर उस पर मैं प्रहार करूंगा, लेकिन जो मेरे कंट्रोल से बाहर होगी डिलीवरी या मेरे प्लेइंग जोन से बाहर डिलीवरी होगी उस पर या तो मैं बहुत हल्के हाथों से शॉट खेलूंगा ताकि मुझे सिंगल मिल जाए या गैप्स निकाल पाऊं, या तो मैं उसे छोड़ दूंगा। एक क्लियर माइंडसेट इन दोनों ने दिखाया। अब बात करते हैं ये खास पारी किसको फायदा दे सकती है। ये खास पारी आईपीएल टीमों को फायदा दे सकती है क्योंकि जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है और जो आईपीएल 2022 सीजन हुआ था ऑरेंज कैप विनर भी थे और लगातार शतकों पे शतक लगा रहे थे जॉस बटलर, लेकिन ऐसी पारी खेल रहे हैं तो इस साल भी उम्मीद है कि जॉस बटलर, खैर कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो उनके लिए तो फायदा है ही है। उम्मीद है कि ये मोमेंटम अपना जारी रखें और राजस्थान रॉयल्स के लिए फिर ऑरेंज कैप जो है वो इस साल जरूर जीतें, और तो आईपीएल की टीमों के लिहाज से ये बहुत बढ़िया चीज है। आप बात करें डेविड मलान की, खैर आईपीएल का तो हिस्सा नहीं है डेविड मलान, लेकिन आप गौर कीजिए कि टी20 आईज में उनकी रेटिंग कितनी है, 915 रेटिंग है उनकी टी20 आईज में। टी20 के भी बहुत बढ़िया बल्लेबाज है डेविड मलान। वैसा ही जैसे उन्होंने वनडे में अपनी पारी को कंट्रोल करके खेला, अपना माइंडसेट बनाया, वैसे ही वो टी20 के हिसाब से खेलते हैं, उसी के हिसाब से अपना वो स्ट्राइक रेट मैनेज करते हैं। अब डेविड मलान की जो हाईएस्ट एवर रेटिंग है 900 प्लस रेटिंग है और रेटिंग के मामले में सबसे ऊपर हैं डेविड मलान, 915 रेटिंग। और अब उनके नीचे एक यानी दूसरे पायदान पर सूर्य कुमार यादव आ गए हैं। सूर्य कुमार यादव 910 का जो है मार्क छू चुके हैं रेटिंग का, लेकिन 908 पर जो है वो फिलहाल ही में गिरे हैं क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने दूसरे टी20 मुकाबले में पारी खेली ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, धीमी पारी थी, भारतीय टीम को सिर्फ 100 रन चाहिए थे और 19.5 ओवर्स में उन्होंने चेंज किया था, तो धीमी पारी थी लेकिन टीम को जीत दिलाई। इस धीमी पारी की वजह से उनकी 2 पॉइंट की जो रेटिंग है वो कम हो गई और 908 पर आ गए। खैर, जो तीसरे 900 प्लस वाले रेटिंग के बल्लेबाज हैं टी20 आईज में वो हैं एरन फिंच। तो ये सिर्फ 3 ही बल्लेबाज हैं जिनकी 900 प्लस रेटिंग्स हैं टी20 इंटरनेशनल्स में। अब एक खास खिलाड़ी की बात करते हैं जिसकी स्पीड जो है, बल्लेबाज जो है वो बहुत ही कम बल्लेबाज हैं जो उनकी स्पीड को मैनेज कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। जोफ्रा आर्चर की बात करेंगे और तो और जोफ्रा आर्चर के अगर मैं कुछ स्टैट्स बताऊं तीसरे वनडे से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच से, तो कुछ ऐसे हैं कि 9.1 ओवर्स, उसमें से एक मेडन भी डाला, 40 रन और 6 विकेटें, इकोनॉमी रही 4.4 की। तो ये भी मुंबई इंडियंस के लहजे से देखा जाए तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। जसप्रीत बुमराह और एक दूसरी तरफ से जोफ्रा आर्चर जब ऐसी तेज गेंदबाजी करेंगे, बाउंसर्स लगाएंगे, बॉडी लाइन पर बाउंसर्स लगाएंगे, यॉर्कर्स करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बल्लेबाज उसका सामना कर पाएगा ढंग से। और जब स्पीड इतनी हो तो बल्लेबाज को मैनेज करने में दिक्कत आ जाती है क्योंकि इतनी स्पीड होगी और आपको यार्ड जितने हैं वो सिर्फ 22 ही होंगे और स्पीड उससे ज़्यादा है
तो मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये मुंबई इंडियंस के लहजे से बहुत खास बात है, और जॉस बटलर का जैसे प्रदर्शन था वो राजस्थान रॉयल्स के लहजे से खास बात है। तो आपको कैसी लगी इन दोनों की पारियां, और आपको क्या लगता है कि ये ऐसा प्रदर्शन वो कंटिन्यू करेंगे आईपीएल तक? आप जरूर कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।